पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हुए भीषण हमले के बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा इसी बात की चर्चा हो रही है कि सरकार जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाएगी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के नापाक मंसूबों को खाद और पानी देने वाली धारा 370 को हटाने की मांग पूरे देश में तेज हो गई है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि आर्टिकल 370 को खत्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने आर्टिकल 370 को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया। ये वक्त आ गया है कि धारा 370 को खत्म करने पर विचार करे सरकार और कोई निर्णय ले, क्योंकि धारा 370 कश्मीर को हमसे अलग करती है। दुबई में जी मीडिया के इंटरनेशनल चैनल वियॉन के ग्लोबल समिट में ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लोगों को कंफ्यूज कर रही है। सदगुरु ने कहा कि इसकी वजह से नौजवानों में भ्रम की स्थिति है। Article 370 is one of those things which is leaving populations confused, not knowing where they belong. कश्मीर को दिया गया ये स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ही कश्मीर में अलगाववाद की जड़ है। अगर अलगाववाद की इस जड़ पर प्रहार करना है तो इसे खत्म करना ही होगा। तो आजादी के समय जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करते वक्त आर्टिकल 370 के जरिए कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को दिए गए थे, जो आज तक लागू हैं। आर्टिकल 370 के मुताबिक भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में सिर्फ रक्षा, विदेश मामले, वित्तीय मामले और संचार से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 370 की वजह से भारत के राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 सालों का होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना अपराध नहीं माना जाता। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता। कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलता है, जबकि हिंदुओं और सिखों की संख्या वहाँ कम है और वो अल्पसंख्यक हैं। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत की। तो जम्मू कश्मीर में आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड नहीं बल्कि आरपीसी यानी रणबीर पीनल कोड लागू है और तमाम कानूनी कार्रवाइयां आरपीसी के आधार पर ही होती हैं।